दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध कहानी राजूला मालूशाही के बारे में बता रहा हूँ। राजूला मालूशाही की कहानी इस प्रकार प्रचलित है। कहते हैं कि कुमाऊँ के बैराट में एक समय राजा दुलासा शासन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति के लिए बागनाथ मंदिर में शिवजी की आराधना करने जब वो बागनाथ मंदिर पहुँचे तो उनकी मुलाकात फूट के व्यापारी सुनपत शौका से हुई। सुनपत शौका के भी कोई बच्चे नहीं थे। जहाँ भगवान से मन्नतें मांगते वक्त दोनों ने कहा था अगर दोनों के घर में लड़का और लड़की हुई तो उनकी आपस में शादी कर देंगे। समय अब बीतता चला गया और भगवान बागनाथ की कृपा से दुलासा के घर बेटा पैदा हुआ और जिसका नाम मालूशाही रखा गया, और शौका के घर लड़की पैदा हुई जिसका नाम राजूला रखा गया। पुत्र जन्म के बाद राजा दुलासा ने ज्योतिषी को बुलाया और बच्चे के भाग्य पर विचार करने को कहा। ज्योतिषी ने बताया कि हे राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण करने के लिए जन्म के 5वें दिन इसका विवाह किसी नौरंगी कन्या से करना होगा। राजा ने अपने पुरोहित को शौका आदेश भेजा और उसकी कन्या राजूला से विवाह करने की बात की। सुनपत तैयार हो गई और खुशी खुशी अपनी नवजात पुत्री राजूला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही के साथ कर दिया। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। इसी बीच राजा दुलासा की मृत्यु हो गई। इस अवसर का फायदा दरबारियों ने उठाया और यह प्रचार कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई, अगर वह इस राज्य में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए मालूशाही से यह बात गुप्त रखी जाए। धीरे धीरे समय बीत गया। बच्चों ने जवानी में कदम रखा और भोर की सुंदरी राजूला की सुंदरता चारों जगह उसके चर्चे होने लगे। उसकी खूबसूरती देख जवान दिलों की धड़कनें बंद हो जाती थी। ऐसा लगता था मानो गुरांस के फूलों से उसके गालों को बनाया गया, और मालू के रंग और रूप की चर्चा भी हर जगह होने लगी। एक दिन राजूला ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा सबसे प्यारी है? पेड़ों में कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? और गंगाओं में कौन सी गंगा? और देवों में कौन सा देव सबसे बड़ा है? और राजाओं में कौन सा राजा? और देशों में कौन सा देश सबसे अच्छा है? उसकी माँ ने उत्तर दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो बनखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल का पेड़ सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भगीरथी है जो सबके पाप धोती है। और देवताओं में सबसे बड़े महादेव जो आशुतोष है। देवताओं में राजा रंगीला मालूशाही, और देशों में देश है रंगीला बैराट। तब राजूला धीरे से मुस्कुराई और अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। इसी बीच होड़ देश के राजा लिखीपाल सुखपति शौक के यहाँ आया और उसने अपने लिए राजूला का हाथ मांगा। सुनपति को धमकाया कि अगर तुमने अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं किया तो हम तुम्हारे देश को उजाड़ देंगे। इस बीच में मालूशाही ने सपने में राजूला को देखा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया, और उसने सपने में ही राजूला को वचन दे दिया कि एक दिन तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। यही सपना राजूला को भी हुआ, और एक मालूशाही का वचन और दूसरी को हूण राजा लिखीपाल की धमकी। इस सब से व्यतीत होकर राजूला ने निश्चय किया कि वह स्वयं बैराट देश जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे तो हूण देश जाना है, बैराट के रास्ते में तुझे क्या मतलब? तो रात को चुपचाप एक हिरन ईंट लेकर राजूला रंगीले बैराट की ओर चल पड़ी। तब राजूला पहाड़ों को पार कर मुनचारी और फिर बागेश्वर पहुंची। वहां से कप्पू पक्षी ने बैराट का रास्ता दिखाया, लेकिन इस बीच जब मालूशाही ने शौका देश जाकर राजूला को ब्याह लाने की बात की तो उसकी माँ ने पहले बहुत समझाया, फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया और किसी से बात करना भी बंद कर दिया। लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे 12 वर्ष की निद्रा वाली जड़ी बूटी सुगा दी गई, जिससे वो गहरी निद्रा में सो गया। इसी दौरान राजूला मालूशाही के पास पहुंची और उसने मालूशाही को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह तो जड़ी के बस में था, सो नहीं उठ पाया। निराश होकर राजूला ने उसके हाथ में साथ लाई गई हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने पर रख दिया, और रोते रोते वापस अपने देश चली गई। सब सामान्य हो जाने पर मालूशाही की निद्रा खोल दी गई। जैसे ही मालू होश में आया, उसने अपने हाथ में राजूला की पहनाई अंगूठी देखी तो उसे सब याद आया, और वह उसे पत्र भी दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के बस में था।
अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हों देश आना, क्योंकि मेरे पिता मुझे वहीं ब्याह कर रहे हैं। यह सब देखकर राजा मालू अपना सिर पीटने लगे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि अब मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण जाना चाहिए। तो मालू गोरखनाथ जी के पास चले आए। गुरु गोरखनाथ जी धुनी रमाए बैठे थे। राजा मालू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझे मेरी राजूला से मिला दो, मगर गुरु जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद मालू ने अपना मुकुट और राशि कपड़े नदी में बहा दिए और धुनी की राख शरीर पर मलकर एक सफ़ेद धोती पहनकर गुरु जी के सामने गए और कहा कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे राजूला चाहिए। आप यह बता दो कि मुझे वो कैसे मिलेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यहीं पर विषपान करके अपनी जान दे दूंगा। तब बाबा ने आंखें खोली और मालू को समझाया कि जाकर अपना राजपाट संभाल और रानियों के साथ रहो। उन्होंने यह भी कहा कि देख मालू शाही, हम तेरी डोली सजाएंगे और उसमें एक लड़की को बिठा देंगे और उसका नाम रखेंगे राजूला। लेकिन राजूला नहीं माना और उसने कहा कि गुरु, यह तो आप कर देंगे, लेकिन मेरी राजूला जैसे नाक शिकर कहाँ से लाएंगे। तो गुरु जी ने उन्हें दीक्षा दी और बौछाड़ी विद्या सिखाई, साथ ही तंत्र मंत्र भी दिया ताकि हों देश और सौका देश का विष उसे न लग सके। तब मालू के कान छेद दिए गए और सिर मुड़ा दिया गया। और गुरु ने कहा, जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा में खाना खाकर आ। तब मालू सीधे अपने महल पहुंचा और भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे योगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने उत्तर दिया कि मैं तेरा मालू नहीं, मैं एक योगी हूँ, मुझे खाना दे। रानी ने उसे खाना दिया और मालू ने 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के नाम पर छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को दिया और 5वां ग्रास खुद खाया। तब रानी धर्मा समझ गई कि यह मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि यह भी पंचग्रासी था। इस पर रानी ने मालू से कहा कि तू क्यों योगी बन गया, राजपाट छोड़कर। तो मालू ने कहा, माँ तू इतना आतुर क्यों हो रही है, मैं जल्दी ही राजूला को लेकर आ जाऊंगा। मुझे हुनियों के देश जाना है अपनी राजूला को लाने। रानी धर्मा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मालू फिर भी नहीं माना। तो रानी ने उसके साथ अपने कुछ सैनिक भी भेज दिए। मालू शाही जोगी का भेष में घूमता हुआ हों देश पहुंचा। उस देश में विष की बावड़ियाँ थीं। उनका पानी पीकर सभी अचेत हो गए। तभी विष की अंतर्राष्ट्रीय विशैला ने मालू को अचेत देखा तो उस पर दया आ गई और उसका विष निकाल दिया। मालू घूमते घूमते राजूला के महल पहुंचा। वहाँ बड़ी चहल पहल थी, क्योंकि विक्कीपाल राजूला से विवाह करके उसी दिन लाया था। मालू ने अलख लगाई और बोला, दे माई भिक्षा दे। तो राजूला इटलाती और गहनों से लदी सोने की थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले योगी भिक्षा। भरी जोगी उसे देखता रह गया। उसे अपने सपनों में आई राजूला को साक्षात देखा तो शुद्ध बुद्धि भूल गया। दूसरी तरफ राजूला का भी यही हाल था। वह दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे। तभी मालू शाही ने राजूला को वचन दिया और राजूला के लिए हुण देश के राजा विक्कीपाल से युद्ध किया। लेकिन युद्ध में मालू शाही को विक्कीपाल के द्वारा मूर्छित कर दिया गया और महल में राजूला को भी बेहोश कर दिया गया था। जब मालू शाही की माँ को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने सिधवा विधवा रमौल के साथ मालू के मामा मृत्यु सिंह को हुण देश भेजा। बौछाड़ी विद्या का प्रयोग कर उन्होंने मालू को जीवित कर दिया और मालू के महल में जाकर राजूला को भी जगाया। फिर इसके सैनिकों ने हुनियों को काट डाला और राजा विक्कीपाल को भी मारा गया। तब मालू ने बैराट संदेश भिजवाया कि नगर को सजाओ और मैं राजूला को रानी बुलाकर ला रहा हूँ। मालू शाही बारात लेकर विराट पहुँचा, जहाँ पर उसने धूमधाम से शादी की। तब राजूला ने कहा कि मैं पहले ही कहा था कि मैं 9 रंगी राजूला हूँ और जो 10 रंग का होगा मैं उसी से शादी करूँगी। आज मालू आपने मेरी राज रखी, तुम मेरे जन्म के साथी हो। अब दोनों
दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे और प्रजा की सेवा करने लगे। यह कहानी भी उनकी अजर अमर प्रेम की दास्तान बनी, इतिहास में आज भी जीवित है। दोस्तों, ये थी राजूला मालुसाही की कहानी। आपको शायद ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।